गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में चौथे चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के अभ्यास के प्रश्न जो है वह आज हम सीखेंगे और समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। इसका उत्तर है, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी अपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। अब दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो इसका आशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इसका उत्तर है, गांधी जी के देश के बहुत बड़े नेता थे। यानी कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है वह हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे। फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये जो गुण हैं, यानी कि विनम्रता, सादगी और सरलता, ये गुण जो है वो लाल बहादुर शास्त्री में भी थे। इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व जो है बापू से अधिक करीब था। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो इसका उत्तर है, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए। तो अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे जो है वह कुछ इस तरह के प्रश्न जो है वह पूछूंगी। आपको लिखना है पूछूंगी। यदि आप लड़की है तो लिखेंगे पूछूंगी, और लड़का है तो लिखेंगे पूछूंगा। पहला प्रश्न मेरा होगा, बापूजी सत्य क्या है? यानी कि मैं प्रश्न पूछूंगी गांधी जी से कि सत्य क्या है। तो गांधी जी जो है वह उसका उत्तर हमें देंगे, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है। अब मैं दूसरा प्रश्न करती हूँ बापूजी से, महात्मा गांधी जी से, कि बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? यानी कि हम क्या अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा किए बिना जिंदा रह सकते हैं, या जिंदा रहना संभव है क्या? ऐसा हो सकता है? तो गांधी जी जो है उनका उत्तर देते हैं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए। यानी कि हम ये तो इसका उत्तर ये तो बाबू नहीं देते कि संभव है, लेकिन हमसे जितना हो सके उतना हमें जो है किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव को जो है वह आघात या दुख जो नहीं पहुँचाया तो वही हमारे लिए अहिंसा है। आगे का मेरा प्रश्न है, बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? तो बापूजी तो आप तो जानते हैं, बापूजी के पास तो कितने ही काम थे, और उसमें आपने अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाल लिया? तो इसका उत्तर जो है वह बापू देंगे, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्रा करनी पड़ी थी। उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग यानी कि ज़्यादातर भाग जो है वह जेल में ही लिखा गया है। अब
अब हमारा आगे का प्रश्न है, संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब होने चाहिए। यहाँ पर जो संवाद हो रहा है रिया और सुनील का, उसे हमें आगे जो है वह बढ़ाना है। तो पहला प्रश्न है, पहले रिया जो है वह कहती गांधी जी का जन्म कब हुआ था। इसका उत्तर सुनील जो वह देता है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब रिया प्रश्न करती है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो सुनील जो है वह उनका उत्तर देता है, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया। तो सुनील इसका उत्तर देता है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहां की सरकार के रंग भेद की नीति का विरोध किया। रिया, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया। तो सुनील उसका उत्तर देता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया। सुनील, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया, गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह कब किया। तो सुनील, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया। सुनील, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया। सुनील, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई। सुनील, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया, गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है। सुनील, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें आपको वर्तनी और विराम चिन्ह आदि बातों का ध्यान रखकर सुंदर और स्वच्छ अक्षरों से इस जो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है उसका आपको अनुलेखन करना है। अपनी स्वाध्याय की अभ्यास की जो बुक होती है उनमें लिखना है। आज का अभ्यास जो है उनके सवाल जवाब जो है वो हमने सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी इसे अच्छी तरह से सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। धन्यवाद।